Hello बच्चों, let us read the question. Depict the field diagram of an electromagnetic wave propagating along positive x-axis with its electric field along y-axis. Okay, हमें एक EM waves के बारे में बताना है जो propagate करती है positive x-axis में जिसके electric field along y-axis होता है. Okay, so first of all to solve this question, let us see the key concept of the question. So इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताना है. सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमेशा प्रोपेगेट करती है विद अ कंडीशन. ओके, सो वो कंडीशंस क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दैट आर ऑलवेज EM वेव्स, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं. EM वेव्स ऑलवेज propagate, always we can say produced when electric field magnetic field and direction of propagation of the wave all are perpendicular to each other. कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए तभी EM वेव ट्रैवल करती है. तो इसी को अगर हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखें तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. डायरेक्शन ऑफ propagation of wave that is along x axis. Okay, and electric field is along y axis. Then magnetic field will be, so magnetic field की direction क्या होगी, that will be perpendicular to both x axis and y axis, so that will be along z axis. Okay, so अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो डायग्राम में हमें मेनली क्या करना है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है इसमें दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो दिस इज, नाउ ड्रॉ द डायग्राम. This is y axis, this is x axis and this is z axis. Y, x and z axis. और जो z axis है इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B. y axis में हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E. और जो x axis है इसमें डायरेक्शन है प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ओके, सो वेव्स कैसे प्रोपेगेट करेगी, अब हमारे पास इसमें वो प्रोपेगेट करेगी इस जैसे. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन. एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोपेगेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट इन अ वे लाइक दिस. Okay, so this is magnetic field that is along z axis. This is electric field that is along x axis. Okay, so now this is electric field propagating in x axis and this is magnetic field propagating in y z axis and this is direction of propagation. Okay, so this is direction of propagation along x axis. Okay, so this is the answer of the question. I hope you understood it well. Best of luck.